अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने भी बालो बघेल का स्वागत एवं अभिनंदन किया। बीजापुर दौरे के दरमियान छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य बालो बघेल 2 दिवसीय प्रवास बीजापुर पे थी। ऐसे में उन्होंने आज सर्किट हाउस में पत्रवार्ता किया। पत्रवार्ता के दरमियान उन्होंने तमाम तरीके के जो सवाल है वो मीडिया के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि कल वो बीजापुर आई थी, इसी दरमियान सखी सेंटर में जो केस जो लंबित थे, जिसमें महिलाओं पर प्रताड़ित करना, उन पर शोषण करना, डबल पत्नी वाले जो केसेस थे वो अधिकांश देखने को मिले थे, जिसमें सैकड़ों केसेस होने के बावजूद कुछ केस पहले से ही सॉल्व थे और कुछ केस को मैंने कल देखा, समझा और निराकरण की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य बालो बघेल बीजापुर प्रवास पर है, 2 दिन के प्रवास पर है। ऐसे में कैसी कैसी स्थितियां यहाँ पे निर्मित होती है, लेकिन उससे पहले उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को हर वक्त अगर हम देखा जाए संवेदनशील क्षेत्रों पे उनको दबाने की कोशिश की जाती है। कई महिलाओं पे शोषण होता है, यौन शोषण होता है, कई तरह के जो आरोप हैं वो लगते हैं, लेकिन महिलाएं आगे बढ़कर खुलकर वो आगे नहीं आ पाती है, ना ही वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार की जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है डॉक्टर किरणमयी नायक, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश में आज छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य बालो बघेल वो बीजापुर पहुंची है। उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बीजापुर में बेहद संवेदनशील क्षेत्र है बीजापुर, ऐसे में बीजापुर आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है मैम बस्तर नाव के चैनल पे। बीजापुर आप पहुंचे हैं, क्या लगा है? धन्यवाद। बीजापुर पहुंची हूँ, ठीक है। पीड़ित महिलाओं के लिए हमारी सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल, सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी के निर्देश अनुसार मैं निरीक्षण में आई थी। 2 दिन की प्रवास था बीजापुर जिले में और पीड़ित महिलाओं का के लिए इतना काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजनाएं अंदर अंदर पूरा काम मन चल रहा है। महिलाओं को, जहां पीड़ित महिला है, कमजोर है, सभी को उनका सहयोग और योजना आगे बढ़ा रही है। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आप एक आदिवासी महिला है, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजापुर आने के बाद बीजापुर की जो छवि है नक्सलगढ़ से जोड़कर देखा जाता है। आप स्वयं यहाँ पे पहुंचे थे, लोगों से मिले, जानकारी ली, कितने केसेस आपको नजर आए? देखिए, बीजापुर सब कोई जानते हैं नक्सल क्षेत्र है बोल के, उसके बावजूद भी मैं भी बस्तर की हूँ, तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है। हम लोग को तो डर नहीं लगता है, मैं भी बस्तर की हूँ। मैं सबसे पहले आदरणीय भूपेश बघेल को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसे बस्तर की महिला छोटा सा कार्यकर्ता को महिला आयोग में सम्मान दिया है, काम करने के निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ। ऐसे में आप बहुत निम्न वर्ग से आते हैं, जैसे मेरी जानकारी अभी बाहर निकल के आ रही थी, आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो बहुत निम्न वर्ग से आते हैं। ऐसे में आपको यकीन था कि आपको इतने बड़े पद से नवाजा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ महिला आयोग के सदस्य आपको बनाया गया है? ये तो मेरे को नहीं मालूम था, छत्तीसगढ़ में महिला आयोग सदस्य बनूंगी। तो आप कांग्रेस पार्टी में कब से काम कर रहे होंगे लगभग? ये तो मेरे पति तो बहुत दिन पहले से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं और मैं एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हूँ। तो इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको महिला आयोग का सदस्य बनाया, मानते हैं? देखो, उन लोग के ऊपर है कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे को भी मालूम नहीं था। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैं महिला आयोग का सदस्य बनी। आप बहुत निम्न वर्ग से आते हो, बहुत निचले स्तर से आते हो, ऐसे में इतने बड़े पद आपको मिलने का आपको पता भी नहीं था कि इतने बड़े पद में आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन यूपी सरकार और डॉक्टर किरणमयी नायक के द्वारा आपको सदस्य बनाया गया है। अलग अलग तरीके से आप दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आप जा रहे हैं। बीजापुर है, बीजापुर में क्या कुछ विशेष देखने को मिला? आप जब महिलाओं से आप बातचीत कर रही थी तो उनका क्या कहना था, क्या कह रहे थे, क्या समस्याएं यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी?
देखो महिला लोगों का वही है, किसी के माँ है, किसी के बहन है, फिर भी उन लोग जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, आगे निकल के काम कर रहे हैं। नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद भी महिलाएं तो बहुत काम कर रहे हैं नक्सली क्षेत्र में भी। जैसे कि मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इतने बड़े पद पर बैठने के पश्चात आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आपके परिवार में? मैं सबसे पहले मेरे पति को, वजह? उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई, महिला आयोग की सदस्य। देखिए, ये कहावत है कि पुरुष के सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, परंतु यहाँ पे चीजें कुछ और निकल के आ रही है कि पत्नी यहाँ तक बाहर निकल के आ गई, अच्छे बड़े पद पर वो पदस्थ है अभी, महिला आयोग के सदस्य के पद थे, उनका स्पष्ट तौर पर जो क्रेडिट है वो अपने पति को देते हैं। जब भी हमने देखा है कई जगह पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ उलट निकल के आती है, मेरे कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। ऐसे में जो प्रेम और रिश्ते बना रहता है, जो मोरल सपोर्ट जो होता है वो परिवार से ही मिलता है। जब परिवार सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़कर आता है और उसका जो सार्थक पहल है हमको आगे देखने को मिलती है। ऐसे में तमाम चीजें जो पहलू है वो बाहर निकल के आती है। उनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार आप कई सालों सक्रिय भी रहे, अलग अलग जगहों पर आपने काम किया है और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में आप कब से सक्रिय कांग्रेस के लिए आप काम करते हुए आ रहे थे? निश्चित तौर पे मैं 2000 के आसपास से ही ये थोड़ा सक्रिय हो गया। मेरा पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैं थोड़ा सा 7वां चुनाव में लड़ा था उस समय, तो बेटे आदमी आया, तो उसके बाद फिर मैं हार भी गया। उसके बाद हारने के बाद फिर मैं ऐसे ही शांत रहा। शांत रहने के बाद फिर एक मौका मिला कि पंचायत चुनाव लड़ाना है। पार्टी ने आदेश किया कि पंचायत चुनाव लड़ाना है, पार्टी ने जिताया। अपने विशेष तैयार किया, पार्टी ने उसको हामी भरी और चुनाव भी जिता दी। चुनाव जिताने के बाद जीत भी गए 5 साल अपन निष्ठापूर्वक काम करे और उसके बाद अपन फिर खाली रहे। करने के बाद फिर अब हम लगातार क्षेत्र में दौरा करते रहे, घूमते रहे, कार्यक्रम छोटे कार्यक्रम में जाते रहे। और वो जाने के बदले मेरे को ऐसा लगता है कि अब किसी न किसी कारणवश किसी को कुछ पद मिलता है। इस तरह से जैसे वर्ग के जो नेता लोग हैं, हाईकमान के नेता लोग, हाईकमान के नेताओं से किसी से आप डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जिनसे आप डायरेक्ट संवाद करते थे, ऐसे कोई व्यक्ति जिनका विशेष योगदान आप पर रहा हो? नहीं, अभी तक तो हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं थे कि हाईकमान से हम जुड़े हुए रहे। निश्चित तौर पर हम लोग जिला स्तर के नेता लोगों के साथ रहे, ब्लॉक हुआ, जिला हुआ, ऐसे नेता लोगों के साथ रहे। गवर्नमेंट में जिला स्तर के नेता लोग भी किए होंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा किया होगा और इसका श्रेय तो मैं सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पद में विश्वास जताया है और विश्वास को खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे पूरी तरह से ये जो हमारी श्रीमती है करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप महिला आयोग की सदस्य बनने के पश्चात आपका क्या एम रहा कि किस चीज़ को लेके किस पर फोकस करके काम करना चाहिए, कोई एक टॉपिक? निश्चित तौर पे महिलाओं के जो प्रताड़ित रहता है, अधिकतर मैं देखता हूँ कि गांव में जाओ चाहे शहर में जाओ, जागरूकता की कमी है। जब तक हम जागरूकता महिलाओं के पीड़न के बारे में जब तक क्षेत्र में जाके अपन जब तक नहीं बताएंगे तब तक असंभव। हम उस जागरूकता के लिए मैंने कहा भी है, हमारी श्रीमती ने बता रही थी कि मुख्यमंत्री न्याय योजना का संचालित है। अच्छी बात है कि उसके माध्यम से गांव गली चौराहों में जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे और महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे। तो आप बस्तर नाव के चैनल को देख रहे थे, मैं भरत दुर्गा हूँ। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ की जो महिला आयोग की सदस्य है बालू बघेल जी मौजूद हैं, उनसे हम सीधे संवाद करते हैं। मैम,
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो अत्याचार होने के पश्चात भी उनके ऊपर वो मौन रहते हैं, ना कि वो खुलकर बोल पाते हैं। अगर खुलकर बोलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हम बेइज्जत हो जाएंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। इस तरीके की चीज़ों को लेकर वो मौन रहते हैं प्रताड़ित होने के बावजूद भी। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो महिला डर के अंदर में है उनको आगे आना चाहिए। कितना दिन छुप छुप के रहेंगे, मन में वो अंदर, दिल के अंदर छुपाए रहेंगे। जब बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे, उनका फिर क्या होगा। इसीलिए नहीं डरना है, हर योजना मन है, सबको बताना चाहिए। अगर वो बताएंगे तो न्याय मिलेगी उनको, मिलेगी, योजना मन तो है। अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर वो खुलकर बोलती है तो वाकई में उसको न्याय मिलेगा? वो जरूर मिलेगा, नया मिलेगा। क्योंकि देखो, महिला आयोग में ऐसे है जहाँ शिकायत होता है, बहुत से सुनवाई में उन लोग को बहुत मिला है, कार्रवाई हुआ है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जैसे प्रताड़ित महिला को आगे आना चाहिए, तभी उनका काम हो सकता है। मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मैं चित्रकूट विधानसभा से हूँ। मेरा पंचायत है छोटे कोरोदा, विकासखंड लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर। जिला बस्तर और विकासखंड लोहंडीगुड़ा, छोटे से जगह से निकलकर आज इतने बड़े छत्तीसगढ़ के महिला आयोग के सदस्य बने हैं, वाकई काबिल तारीफ है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को इतने बड़े पद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं जो डॉक्टर किरणमयी नायक है, जो महिला आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने सदस्य बनाया। उनके देश में लगातार वो दौरा कर रहे हैं, उन महिलाओं से मिल रहे हैं जो शोषण है, उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उन प्रकरणों पर बात की जा रही है जो कई वर्षों से लंबित थी, उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए उस पर जो निराकरण करने की पूरी अधिकारियों से बात की जाती है। किसी भी वर्ग, किसी भी तबके, किसी भी समुदाय से जो भी महिलाएं होते हैं जिनके ऊपर उत्पीड़न होती है, जो केसेस जो रहते हैं, जो केस महिला आयोग के अंदर में आता है, उन पर निष्पक्ष होकर महिला आयोग पूरी तरीके से पूरे बस्तर में काम कर रहा है। बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। लेकिन महिला आयोग के जो सदस्य है वो बीजापुर पहुंचे हैं, दक्षिण बस्तर का वो दौरा कर रहे हैं। आज बीजापुर पे हैं, कल वो दंतेवाड़ा पे होंगे, फिर उसके बाद सुकमा पे होंगे। ऐसे जगहों पर दौरा करते हुए तमाम उन महिलाओं से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उन केसों के बारे में जान रहे हैं कि कैसी परिस्थितियां उनके सामने निर्मित होती हैं, कैसी हालात उनके सामने निर्मित होती है। उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते हुए अधिकारियों से बात की जा रही है, सामंजस्य बिठाई जा रही है और जहाँ पे कार्रवाई करने की दिशा दिख रही है वहाँ पे त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। बस्तर नाव से बस इतना ही। मैं